क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड, फोर्स कांस्टेंट एंड मास। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, डिराइव करना है। पे अटेंशन। टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटरी मोशन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कोई भी बॉडी जो ऑसिलेट कर रही है, लाइक पेंडुलम, लाइक स्प्रिंग वाइब्रेट करता है, इनकी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। नो वाई इट इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आगे चलकर आप किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमें सिर्फ पता होना चाहिए कोई मोशन है ये जिसका टाइम पीरियड इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, डिपेंड्स ऑन फोर्स कांस्टेंट एंड मास। इनकी कुछ पावर्स भी सपोज कर ली जाएंगे। टर्म्स एकदम क्लियर होनी चाहिए। टी इज टाइम पीरियड, ए इज एम्पलीट्यूड। यू नो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? पेंडुलम ऑसिलेट करता है ना, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुई इसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। कभी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से भी करते हैं, तो दैट्स एम्पलीट्यूड। एंड ऑफ कोर्स फोर्स कांस्टेंट एंड मास ऑफ द बॉडी, तीन फैक्टर्स दिए हुए हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, हमें ये डेराइव करना है। सो पे अटेंशन, क्वेश्चन अच्छा है। सर ये अच्छा क्वेश्चन क्या होता है? अच्छा मतलब एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। कुछ होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, कुछ होते हैं बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ होते हैं ना डिफ़िकल्ट हैं ना इजी हैं, ठीक ठीक हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तीनों को कंबाइन कर दिया। अब कोई एक कांस्टेंट कैपिटल के लगा लो यहाँ, क्योंकि हमने स्मॉल के ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी एम रेज टू पावर सी। ठीक है, अब के को छोड़ दें कांस्टेंट को, और बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूले यूज़ किए जाएँ। टाइम पीरियड ऑफ कोर्स टी, एम्पलीट्यूड लेंथ डिस्टेंस है ना, तो एल, फोर्स कांस्टेंट एम टी माइनस टू, ये याद होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो दैट्स रेज टू पावर बी, मास एम रेज टू पावर सी। चेक करें हम जरा, एल रेज टू पावर ए, एम रेज टू पावर बी, टी रेज टू पावर माइनस टू बी, एम रेज टू पावर सी। एम की पावर्स इकट्ठी की जाए, बी प्लस सी, एल रेज टू पावर ए, टी रेज टू पावर माइनस टू बी। यहाँ m है नहीं, l भी नहीं है, t कितना है 1। अब अगर आप में से किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई कर क्या रहे हैं, तो इससे पहले हमने एक क्लास की वीडियो रिकॉर्ड की हुई है जिसमें ये कैसे किया जाता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स वो दिया हुआ है। तो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये तभी सीख सकते हैं आप जब आपने बेसिक्स ऑलरेडी कर रखे हैं। तो गो थ्रू दैट वीडियो, जिससे इस टाइप के क्वेश्चंस इजी लगेंगे। राइट, क्या करना है? ओके, क्या क्या किया है एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जिन्होंने थोड़ा कम पढ़ा हुआ है उनके लिए खास तौर पर वी आर गिवन टाइम पीरियड ऑफ एनी बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी, स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट एंड मास ऑफ द बॉडी। हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला डेराइव करना है। तीनों की कुछ पावर सपोज कर ली, कंबाइन कर दिया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, इक्वल टू लगाया और एक कांस्टेंट के यूज़ किया, कैपिटल के, बिकॉज स्मॉल के वी आर ऑलरेडी यूजिंग। अब इनके के को छोड़कर बाकी सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस किए। टी टाइम, एम्पलीट्यूड सम डिस्टेंस एल, के फोर्स कांस्टेंट, एम ऑफ कोर्स मास। पुट पावर्स विद ऑल द क्वांटिटीज़, ये m रेज टू पावर b, t रेज टू पावर माइनस टू बी। फिर m की पावर्स को इकट्ठा कर लिया, b प्लस सी, l a, t माइनस टू बी। m l t ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ये बार बार बोलते हैं हम, ध्यान रखें दोनों तरफ ऑर्डर सेम होना चाहिए। और जो मिसिंग टर्म्स थी, जैसे सिर्फ t था यहाँ, m और l था नहीं, इनकी पावर क्या हो गई 0। नाउ इक्वेट द पावर्स। ठीक है, लाइक टर्म्स की पावर्स को इक्वेट करें। m की पावर्स को इक्वेट करें तो m की पावर है b प्लस सी, दैट्स इक्वल टू 0। L की पावर क्या है A इक्वल टू 0 और T की पावर माइनस टू बी, तो माइनस टू बी इधर कितनी है 1, तो माइनस टू बी इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, A 0 आ गया, B 1/2 आ गया, B अगर 1/2 है, सॉरी B माइनस 1/2 आ गया, तो फिर C किसके इक्वल आ गया
1/2। ये माइनस साइन से गलतियाँ होती हैं, ध्यान रखना। हाँ, b कितना आ गया -1/2 और c कितना आ गया 1/2। नाउ पुट द वैल्यूज हेयर। t इक्वल टू k a रेज टू पावर a कितना था 0, k रेज टू पावर b इज -1/2, m रेज टू पावर c और c कितना है 1/2। t इक्वल टू k, ये तो 1 हो गया। नेगेटिव पावर्स को नीचे ले आए, यस, और पावर 1/2 दैट मीन्स स्क्वायर रूट। सो दैट्स द आंसर। कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो प्लेस करें, वरना इसको एज इट इज छोड़ दिया जाए, एंड दैट्स द आंसर।